सरकार होती है तो रफ्तार डबल होती है। झारखंड प्रदेश में मेरे समझ में जो उत्तर प्रदेश की भाषा में आता है कि जमानत वाली सरकार है। सही है, ये सरकार जमानत पर है, जिसकी विदाई की बेला है। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों की यह सरकार ने झारखंड का जितना नुकसान किया है, शायद जब से झारखंड राज्य बना है तब से लेकर के अब तक इतना नुकसान कभी नहीं हुआ होगा। बताओ सही है कि नहीं सही? अब यह चुनाव आपके सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर के जिले तक के, जिले से लेकर के प्रदेश तक के लोग अपनी जिम्मेदारी तो निभाएंगे, लेकिन केवल कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस काम को नहीं करेंगे। आप सबका आह्वान करना चाहता हूं कि आप भी कार्यकर्ता की तरह, पदाधिकारी की तरह अपने अपने बूथ पर एक सजग पहरेदार के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कमल का चुनाव निशान है उसको खिलाइए। हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का जो चुनाव निशान कमल का फूल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो चुनाव निशान कमल का फूल है, उसको खिलाने का संकल्प लेकर के जाइए और विश्वास रखना। आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन हम जब उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं कि झारखंड पूरे राज्य के अधिकांश हिस्से में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बाढ़ आ गई है। आई है क्या? ये बाढ़ रुकनी चाहिए। जो घुसाए उनको बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जोर से बताओ ना, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? माताओं बहनों, जाना चाहिए बाहर कि नहीं जाना चाहिए? क्या ये हेमंत सोरेन की सरकार इनको बाहर निकाल सकती है क्या? जोर से बताइए, निकाल सकती है क्या? नहीं निकाल सकती, क्योंकि उन्हें वह वोट बैंक मानती है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें घुसपैठिया मानते हैं, अपने झारखंड के सम्मान पर चोट मानते हैं। और ऐसे जो चोट करने वाले हैं, सम्मान को जो आंच पहुंचाने वाले हैं, उनको निकाल करके बाहर करने का काम कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसलिए आप सब लोगों से, यहां भ्रष्टाचार के किस्से तो पूरे देश ने, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया है श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार ने। घुसपैठियों की कहानी पहले पश्चिम बंगाल तक रहती थी, लेकिन अब झारखंड के अंदर इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर लिए हैं लोग, जो एक बड़ी समस्या है। आप सब जानते हो, देश के अंदर एक काकस बन गया, एक विरोधियों का एक ऐसा गठबंधन बन गया है जिनका एकमात्र लक्ष्य है भारत भले कमजोर हो जाए, लेकिन मोदी जी को आगे नहीं बढ़ने देना। इन लोगों ने पूरी कोशिश लोकसभा के चुनाव में किया था कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री न बनने दिया जाए, लेकिन मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों को भी, इनके झूठ, इनके दुष्प्रचार के बाद भी आपने तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम कर दिया। दुष्प्रचार के बल पर, भारत विरोधी ताकतों के सहयोग से या वह काम कर रहे हैं, कोई देशभक्त नहीं कर सकता। जिस भाषा का प्रयोग ये करते हैं वह भाषा आप भी सुनते होंगे। गरीब मां बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, एक पिछड़े वर्ग के परिवार में पैदा होने वाला नरेंद्र मोदी जो चाय की दुकान पे अपने पिताजी के साथ रात दिन मेहनत करते थे, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये सब उनको रोकना चाहते हैं और मोदी जी ने तय किया है कि हम देश के गरीबों के जीवन से गरीबी को मिटाएंगे, उनके जीवन को खुशहाल करेंगे। गरीब को अमीर बनाने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाने का काम करेंगे और आप सब इसके साक्षी हो। अभी हमारी बहन कई बातें बताई है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिलना,
10 साल में बहुत सारे गरीबों के आवास बने हैं, लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 करोड़ और गरीबों को प्रधानमंत्री आवास बना करके देने का ऐलान भारत के गरीब मां बाप के बेटे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अब बताइए, जिनके पास घर नहीं उनको घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब भ्रष्टाचार करने वाले अगर बीच में दलालों को लगा देंगे तो गरीब को जो लाभ माननीय मोदी जी दिल्ली से सीधे देते हैं वो गरीब को मिल पाएगा क्या? आप सबके सामने एक आज जिम्मेदारी है, हमें देश को भी मजबूत बनाना है, गरीब को भी मजबूत बनाना है और मोदी जी को भी मजबूत बनाना है। ध्यान रखना, बनाना है कि नहीं मोदी जी को मजबूत? भारतीय जनता पार्टी जब मजबूत होती है तो भारत भी मजबूत हो जाता है। आज आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है तो क्यों? अगर आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार नहीं बनाई होती तो क्या जम्मू कश्मीर से 370 हटती? क्या जोर से बताइए, हटती क्या? अभी वहां कांग्रेस, जो यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहयोगी पार्टी है, उसने जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने समझौता किया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी तो 370 को फिर से वापस लाएंगे। आप चाहोगे क्या वापस आवे? जोर से बताइए, माताएं बहनें नहीं जानती होंगी, 370 या एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके कारण जम्मू कश्मीर में जब तक 370 लगा हुआ था, आज देश की राष्ट्रपति है, पहले इसी झारखंड की राज्यपाल थी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। आम जनता की तो छोड़ो, देश का राष्ट्रपति भी 1 इंच जमीन जम्मू कश्मीर में खरीद नहीं सकता था। लेकिन आज आप भी चाहो तो खरीद सकते हो वहां जाकर के जमीन। राष्ट्रपति जी तो चाहे जो वहां कर सकती हैं, क्योंकि जैसे झारखंड, जैसे बिहार, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश, वैसे ही अब जम्मू कश्मीर भी हो गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम चल रहा है। उस काम को बल प्रदान करने के लिए झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। मैं आप सब लोगों से आह्वान करूंगा, यहाँ बेरोजगारी को लेकर के बहुत सारी चर्चा की मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि आप स्वयं उसकी पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से जब कोई सरकार जनता के बारे में सोचती है तो जनता के लिए काम करती है, कोई सरकार केवल अपने परिवार के बारे में जब सोचती है तो वो परिवार के लिए काम करती है। विज्ञापन के बल पर कोई सरकार लंबे समय तक नहीं टिकती है। आज आप सब महसूस कर रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था कि पहले बिजली 24 घंटे आती थी और अब बिजली गायब है कि नहीं गायब है? इसलिए गायब है क्योंकि गड़बड़ियां हैं। झारखंड जैसा, जहां खनिज का भंडार भरा पड़ा है, जहां देश भर से, दुनिया भर से लोग आकर के अकूत कमाई करने का काम कर रहे हैं, ऐसे झारखंड की गरीब जनता के जीवन की खुशहाली के लिए जो काम होना चाहिए वह काम आज नहीं हो रहा है। मैं आप सब लोगों को आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा, यह जो परिवर्तन यात्रा है, जब मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था 2016-17 में, तो हमने उत्तर प्रदेश तो 25 करोड़ की आबादी वाला है, हमने 6 परिवर्तन यात्रा वहां निकाली थी। लेकिन झारखंड में भी मैंने सुना है 6 परिवर्तन यात्रा यहां पर चल रही। और झुमरी तलैया, तो इसका नाम मैं बहुत पहले से सुनता था, मुझे मालूम नहीं था कि कभी मुझे झुमरी तलैया जो है यहाँ झारखंड में है, मुझे वहां जाने का मौका मिलेगा। या मुझे आज जान करके बहुत प्रसन्नता भी हुई है। और जब 6 परिवर्तन यात्रा निकाले, उस समय उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से हमारे पास कुल 40 विधायक थे। जनता के बीच में उस समय की जो वहां सपा की सरकार थी उसकी कमियों को हमने बताया और आप सबके आशीर्वाद से 325 विधानसभा सीटें जीते थे 403 में। प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। सुशासन और विकास का एक नया इतिहास लिखने का काम शुरू हुआ।
क्योंकि देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उसने उत्तर प्रदेश के लिए जो विकास के लिए योजनाओं की जरूरत थी, उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। और आज तो आप सब इसको 5 साल में महसूस कर लिए होंगे कि जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वह सरकार सभी मोर्चों पर नाकाम हो गई है। नाकाम हो गई कि नहीं? नाकाम हो गई, सभी मोर्चों पर फेल हो गई। आज आपके कंधे पर जिम्मेदारी है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आज जब मुझे लोकसभा कोडरमा लोकसभा के जब नामांकन का कार्यक्रम था बहन अन्नपूर्णा जी का, तब मैं आया था। आप में से कुछ लोगों के उस समय भी दर्शन हुए थे, भेंट हुई थी, और आपने रिकॉर्ड वोटों से जिताने का काम किया था। लेकिन प्रधानमंत्री जी का लगाव झारखंड से कितना है, अभी पिछले दिनों जब आए थे, जोरदार बरसात हो रही थी कि नहीं हो रही थी? सड़क मार्ग से इतनी लंबी यात्रा मैं जो जानता हूं बहन जी, शायद पहली बार उन्होंने किया। वो आपके साथ मोदी जी का जो प्रेम है, प्यार है, अपना तो है, वह दर्शाता है कि मोदी जी के दिल में झारखंड है और झारखंड वालों के दिल में मोदी जी है। इसलिए मैं आप सबको इतना ही निवेदन करूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा, एक कार्यक्रम में और जाना है, बाकी सब कुछ जाइएगा भूल। गरीबों की भलाई के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, महिलाओं की आमदनी लखपति दीदी बनाने के लिए, किसानों को सामर्थ्यवान बनाने के लिए, बाकी सब कुछ जाइएगा भूल। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी और कमल का, ये कमल का फूल देख रहे हो ना आप लोग, खिलाओगे? दोनों हाथ उठा बताओ जरा। आप सब, मैं नहीं जानता, अभी चुनाव देखो, ये फोटो खींच रहे हैं आपकी, नहीं आप अगर हाथ नीचे कर लोगे फिर को लगेगा कि सब लोग मेहनत नहीं करेंगे ना मेहनत। तो आज आप सब संकल्प लेकर के यहां से जाइएगा। जो भी कार्य क्षेत्र है, आप जिस गांव के होंगे, जिस बूथ पे वोट पड़ रहा होगा, उस बूथ के घर घर जाइए। बड़े बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान दोस्त हो, मेरी माताएं बहनें हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सबके पास जाइए। और कमल के फूल के खिलने से क्या फायदा होता है, यह देश ने 10 साल में देखा है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अभी मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल में आपने देखा है, वो तो ट्रेलर है, असली पिक्चर तो शुरू हो गई है तीसरी पारी में। और आप सब पूरी ताकत के साथ, अब ये विरोधी चाहे जितना दुष्प्रचार करे, बहुत दुष्प्रचार करने आएंगे, भ्रमित करने के लिए आएंगे कि आप भाजपा को वोट मत दीजिए, भाजपा की सरकार मत बनाइए, मोदी जी के हाथों को मजबूत मत बनाइए। लेकिन क्या कोई ऐसा कहने आएगा तो सुनोगे क्या उनकी बात? ऐसा कहने के लिए आएंगे। आज मैं पूरे दावे के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, भाजपा विरोधी दलों में से बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनके पीछे भारत विरोधी ताकत भी लगी हुई है भाजपा के विरोध में। अन्यथा जिस प्रकार का दुष्प्रचार इन लोगों ने लोकसभा के चुनाव में किया, वह दुष्प्रचार आप लोगों ने तो उसके प्रभाव में आप आए नहीं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन बहुत दुष्प्रचार